तृणमूल कांग्रेस के निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। टीएमसी से 6 साल के लिए निकाले जाने के बाद आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को धमकाने वाले रिजू दत्ता के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। रिजू दत्ता ने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की खुलकर तारीफ की है और दावा किया है कि उनके संयम ने 5000 से ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई। पार्टी सत्ता में आई 4 तारीख को। शुभेंदु जी, हम लोग सुन रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बट बीजेपी जैसे अपनी मुख्यमंत्री को चुनती है, कोई कंफर्म भी नहीं था कि वही बनेंगे, शुभेंदु अधिकारी ही बनेंगे। सत्ता में आने के बाद 15 साल के बाद एक पार्टी पहली बार सत्ता में आई है और उस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं उनके पीए को फिल्मी स्टाइल से मध्यग्राम में गोली मार के हत्या कर दी गई। ठीक है, फिल्मी स्टाइल में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद 6 तारीख रात को मेरे पास एक फोन आया, कौन किया क्या किया मैं नहीं बताऊंगा। मैं अपने परिवार को लेकर बंगाल छोड़ के दिल्ली चला गया, भाग गया अपनी जान की डर से। और मैं आज शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री है। और मैं, बंगाल मेरी जन्मभूमि है, वो मेरे भी मुख्यमंत्री है। आगे क्या काम करेंगे वो तो आगे का समय बताएगा। बट उस दिन उन्होंने अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा काम वो मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने कर दिया। अगर उस नर्सिंग होम के बाहर मध्यमग्राम में निकल के अगर शुभेंदु अधिकारी बोलते कि अभी बदला होगा, तो उस रात को 5000 तृणमूल कर्मी की लाश गिर जाती। शुभेंदु अधिकारी उस नर्सिंग होम से निकल के बोला, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, शांति बना के रखिएगा, पुलिस पे हमारा भरोसा है। और वो मुख्यमंत्री होने से पहले हजारों तृणमूल कर्मियों का जान बचा दिया। तो उन्होंने तो सबसे बड़ा काम कर दिया। आगे जो करेंगे वो तो मुख्यमंत्री के तौर पे करेंगे, पर जो काम उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले किया उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं, भले ही मैं सबसे ज्यादा उनके खिलाफ बोलता था। रिजू दत्ता ने टीएमसी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए, जिसमें टिकट के बदले 50 लाख रुपए मांगने की बात शामिल है। दत्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के संचालन में बाहरी एजेंसियों का प्रभाव बढ़ा, जिससे आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हुआ। क्योंकि पिछले 6 महीने से आईपैक पार्टी चला रही है। मेरा टिकट कंफर्म हो गया था, मेरे को बोला गया था, फिर 50 लाख रुपया मांगा गया था मेरे से, जो मेरे पास थे नहीं। मैं तो रात को अपनी बीवी और मम्मी की, उन्होंने तो मुझे अपने जेवर भी दे दिए थे। बट सुबह क्या हुआ, माँ काली ने बचा लिया, मैंने उनको वापस कर दिया। बोला नहीं, ये सब बेच के हमको टिकट नहीं लेना है। आज तो बच गए। मैं मेरे परिवार का फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ। मेरे पापा डॉक्टर थे, मेरे मम्मी डॉक्टर हैं, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। मैं इंग्लैंड से पढ़ाई करके आया हूँ, तो मैं तो पहला जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ। और ना ही मैं ऐसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से हूँ कि मेरे पास अरबों खरबों रुपया है। तो 50 लाख रुपया नहीं दे पाया, टिकट नहीं मिला। टीएमसी नहीं, आईपैक। टीएमसी से कोई नहीं डिमांड किया, आईपैक ने डिमांड किया। वो कोई अर्जुन बोल के कोई आदमी था, प्रतीक जैन ने नहीं मांगा एक पैसा। क्यों झूठ बोलूंगा मैं? वो अर्जुन बोल के कोई था, वो उस प्रतीक जैन के ऑफिस के बाहर ही बैठता था। अभी तो इसके तो प्रमाण करने का भी कोई जगह नहीं, कल मेरे ऊपर केस कर सकता है कि तुम झूठ बोल रहा है मेरा नाम लेके। पर उसका पूरा नाम भी मेरे को नहीं पता। उसने मुझे बोला 50 लाख दो, टिकट कंफर्म। मैंने बोला नहीं है मेरे पास गुरु। दत्ता ने दावा किया कि 4 मई को सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के गुंडों ने भगवा गुलाल लगाकर हिंसा की, न कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके परिवार को फोन पर हत्या और बलात्कार की धमकियां दी गईं। मैं टीएमसी कर रहा हूं 13 साल से। अपना प्राण देके प्राण से मैंने टीएमसी किया, मेरे जान की बाजी लगा के किया। मैं 27 दिन नंदीग्राम में था, जो शुभेंदु अधिकारी उस टाइम के नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा है, वहां पर भी मैंने किया। पूरा बंगाल घूम के मेरे को पार्टी ने भेजा, पार्टी ने मेरे को परिचय दिया, पार्टी ने मेरे को सम्मान दिया। पर जब 4 तारीख को बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हुआ और सीपीएम के गुंडे जो 2011 साल में तृणमूल बन गए थे, वही 2026 साल में खुद अपने ऊपर भगवा गुलाल लगा के बीजेपी बन गया। और इन लोगों ने ही दंगाई किया, पुराने बीजेपी के लोग किसी ने नहीं किया, यही लोग दंगाई कर रहे थे। और उस दिन जब मेरी 72 साल की मम्मी जो डॉक्टर है, उनको फोन आता है, एक नहीं सैकड़ों, कि तेरे बेटे का सर काट के फुटबॉल खेलेंगे और तेरे को जिंदा जला देंगे। जब मेरी बीवी जो राजनीति से जिसका कोई संबंध नहीं, उसकी फोन 3 घंटे से बजती रही, अननोन नंबर,
और उठाने से बोल रहा है तेरे पति को तो मार देंगे और तेरे साथ सामूहिक बलात्कार करेंगे। मेरे 75 साल के ससुर जी जो सेरिब्रल अटैक के पेशेंट है, जिसका एक तरफ काम नहीं करता, उसको जाके थप्पड़ मारा गया। उस टाइम मेरे पार्टी के किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, पर दिल्ली और बंगाल के बीजेपी के बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेताओं को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया और उनसे मैंने यही कहा, मैं टीएमसी करता हूँ, क्या मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं है? मेरे परिवार को बचाने का कोई हक नहीं है? तो गीता में लिखा है कि आपका परम धर्म है आपका परिवार को बचाना। तो मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए जो करना था किया, और उसके बाद मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं बीजेपी को मेरे परिवार को बचाने के। सिर्फ इतना कहने के लिए मेरे को पार्टी से निकाला गया। इस बयान के बाद टीएमसी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के भीतर बढ़ते आरोप प्रत्यारोप से संगठन की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।